हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आयो सब बढ़िया होंगे और आपका जो बढ़िया प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप लोग का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे जो हैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आपको एकदम अपने आप को रिलैक्स रखना है और लास्ट मोमेंट में पता नहीं चलता क्या रिवीजन करें क्या ना करें कैसे क्या करें। तो इसी वजह से हम आज लेकर आए हैं एकदम टॉपिक, बिल्कुल एकदम बता देंगे कैसे क्या करना है आपको। आप वैसे कीजिएगा, एकदम रिवीजन करते जाइएगा, आपका अच्छे सब कुछ हो जाएगा, आप हमारा यकीन मानिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले देखने वाले इंग्लिश। तो इंग्लिश में देखिए, आपके एग्ज़ाम में पैसेज आना तय है। तो पैसेज के लिए आप केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी बुक से उठा के। तो वो आपको जो है उसको उसमें कुछ बताने वाला नहीं है। सिनोनिम एंटोनिम आपने अभी तक जितना पढ़ा केवल उसको रिवीजन मार दीजिए। कंफ्यूजिंग वर्ड भी आपने जितना पढ़ा उसको रिवीजन मार दीजिए। और सेंटेंस करेक्शन के लिए आप जो है ग्रामर अगर पढ़ लेंगे एक बार, ग्रामर में 100 रूल्स, तो 100 रूल्स आप पढ़ लिए तो सेंटेंस करेक्शन के साथ साथ आपका स्पॉटिंग एरर के जितने क्वेश्चन आते हैं आपसे वो भी हो जाएंगे। ईडियम फ्रेज का भी आप जितना भी किए हैं, आप डेली रिवीजन मारिए, डेली रिवीजन मारिए। और रिवीजन सबसे मेन चीज़, रिवीजन कैसे करें। तो देखिए, अगर आपने 20 वर्ड लिखे हुए हैं, 20 वर्ड लिखे हुए हैं, चाहे ईडियम फ्रेज चाहे वो कैप, तो 20 वर्ड में आपको कम से कम मान लीजिए हम कह दें कि अभी आपको 12 वर्ड याद हुए हैं, 8 वर्ड आपको याद नहीं हुए हैं। तो आपको वो जितने 8 वर्ड हैं केवल उसको सर्किल मार दीजिए पेंसिल से। तो आपको उन 20 में से एक दिन में केवल 8 ही रिवीजन मारना होगा, ठीक है। 20 मारने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप 2 दिन रिवीजन करेंगे, उन 8 में से 4 ही आपको याद हो जाएंगे, तो फिर 4 आपको याद हो जाएंगे, तो इन बाकी 4 को क्या करेंगे, आप इरेज कर देंगे। जो 4 याद हो गए, फिर बचेंगे आपके 4, और इसी तरह आगे आप बढ़ते चले जाएंगे तो पिछले से लेके आगे तक आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बाकायदा लेकर आए कैसे रिवीजन करें। ये होता है एक लंबा प्रोसेस का। इसे आप डेली पढ़ रहे हैं तो पिछला रिवीजन कैसे करें, तो उसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी आपका 2 दिन का एग्जाम बचा हुआ है, तो आपको केवल पुराना वो पीछे से लेके उठा के नया तक का जितना है पूरा रिवीजन मारना है, ठीक। उसके बाद आते हैं ईडियम फ्रेज हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं वॉइस। अब देखिए, वॉइस में आप लोग देखे होंगे, प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो वॉइस में जो है आपका बहुत मतलब चुनिंदा जगह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे अब वॉइस में आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत पूछता है, इंपेरेटिव सेंटेंस आपका बहुत वॉइस में पूछेगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठाइए पहले जाके, तो आप देखिएगा कि जितने इंपेरेटिव टाइप क्वेश्चन हैं वो बहुत आते हैं। आपने पूरा मतलब हम ये नहीं कहें केवल इंपेरेटिव पढ़ के जाइए, पूरा जितना है वो सब पढ़िएगा, लेकिन इंपेरेटिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद आते हैं नरेशन में। तो देखिए, नरेशन का जो है आपका कंबाइंड सेंटेंस, कंबाइंड सेंटेंस का कैसे मतलब जो आपका मिक्स सेंटेंस होता है कि जैसे एंड लग गया बीच में या खूब लंबा चौड़ा सेंटेंस दे देते हैं, तो वो जो दो सेंटेंस आपस में जो जुड़ जाते हैं उस टाइप का आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो आपने जो है केवल उसको क्या मारना है, रिवीजन मारना है। जो आप जाके पहले टेंस का देखिए, पूरा मतलब टेंस में जाके आप क्या करेंगे, नरेशन किसी टॉपिक का एक एम बनाया आपने कि आज मुझे नरेशन पूरा रिवीजन मारना है। तो आप नरेशन में जितना टेंस वाइज जितना है आप पूरा रिवीजन मार दीजिए, ठीक। उसके बाद जो है नरेशन का हमने वीडियो भी डाला हुआ है, आप एक हमारे चैनल पर जाके उसको वॉइस और नरेशन कंप्लीट समझ लीजिए 20-25 मिनट में पूरा वॉइस कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, नरेशन भी आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नरेशन, ये नरेशन का तो फिर आपको बता दिए कंबाइंड सेंटेंस, और उसका जितने टेंस से रिलेटेड मतलब जितने टेंस हैं सारे अलग अलग, यहाँ प्रेजेंट का कैसे होगा, पास्ट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या तो इन सब का कैसे होगा और पास्ट का कैसे होगा, ठीक है। तो ये सब आप जो है बिल्कुल बाकायदा एकदम सीक्वेंस वाइज पढ़ लेंगे तो आराम से। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जितने होते हैं उनका भी एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा, क्वेश्चन फॉर्म में जितने ही आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन ज़्यादा पूछता है, ठीक। और टेंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं आप लोग को हमने क्या कहा, 100 रूल्स केवल आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। 100 रूल्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस मार दीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। और सबसे मेन क्या होता है, ये सब लिस्ट बना लेनी है आपको कि एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है, कि मतलब इस फॉर्म का एडजेक्टिव क्या होगा, इस फॉर्म का नाउन क्या होगा, इस फॉर्म का वर्ब कैसे होगा। और ये करने का सबसे बढ़िया तरीका आपको रटना नहीं है। कोई भी सेंटेंस दिया रहे,
कोई भी सेंटेंस दिया रहे, अरे कोई भी वर्ड दिया रहे तो वर्ड को आपको सेंटेंस में रखना है। मतलब कि ये सबसे इजी तरीका है किसी चीज़ का पता करने का, हाँ क्या हो सकता है ये, ठीक है। तो उस सेंटेंस में आपको अपने हिसाब से उस वर्ड को लेके एक सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस में अगर वर्ब आ रहा है तो वो वर्ब हो जाएगा। उस सेंटेंस में आपको लोग कि ये जो वर्ड है यहाँ पे नाउन की तरह वर्ब एक्ट कर रहा है तो उसको नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको कोई भी सेंटेंस हो, जैसे आपके मन में आया कि जैसे कोई मान लो हाँ हाँ हाँ, कोई भी सेंटेंस ले लें, सिंग, सिंग, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंग। तो अगर सिंग वर्ड से हम एक सेंटेंस बनाएंगे, कुछ भी, ही सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सिंगिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब की तरफ काम कर रहा है ना, तो सिंग क्या है, वर्ब है। हाँ, तो इस तरह जो है आपको सेंटेंस में रख के आराम से, तभी आप जो है उसको समझ पाएंगे कि कौन सेंटेंस है, ठीक। तो ये आप इन सबको बाकायदा एक लिस्ट बना के सामने लगा लीजिए कि हमको इतना इतना रिवीजन करना है, ठीक। समझ में आया कि नहीं। तो बाकी लास्ट टाइम पे आपको हम लास्ट मोमेंट घबराना नहीं है, केवल आप एक लिस्ट बनानी है कि हमको ये रिवीजन मारना है, बस हम एकदम निश्चिंत रहेंगे, ठीक। रिवीजन आप पूरा कंप्लीट मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और रिवीजन जो है बिल्कुल एकदम सटीक रिवीजन मारिएगा, ठीक है। तो ये था। अब बाकी और भी जो है और चैप्टर का और सब्जेक्ट का जो है हम लेकर आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।